आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। होली का पर्व समानता का भाव, प्रेम, पुराने किसी बैर किसी के साथ है तो उसको मिटाकर भूलकर एक बार फिर से दोस्ती करने का दिन है। तो भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। शास्त्रों में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है, क्योंकि इस रात को महाशिवरात्रि, दीपावली, नवरात्र की तरह ही महारात्रि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन रातों में योग योगिनियाँ जागृत रहती हैं, इसीलिए साधना का फल भी क्विक मिलता है, तुरंत मिलता है। और होलिका दहन के बाद उसकी राख से अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ जाती है। तो आज हम आपको होलिका की राख के अचूक प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करेगा। देखिए, होलिका दहन की राख आप जरूर लाइए, हर किसी को लाना चाहिए। थोड़ा सा ये प्रसाद के रूप में लाइए और इसका फल आपको अद्भुत प्राप्त होगा। जब आप राख लाइएगा, आप अगले दिन सुबह भी ला सकते हैं। तो राख में थोड़ी सी राई, राई यानी पीला वाला राई, और नमक, सफ़ेद नमक, उसको मिलाकर एक साफ बर्तन में या किसी कांच के बयाम में अच्छे से रखें, या खुले बर्तन में भी कट बाउल में रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और किसी भी तरह का तंत्र मंत्र का प्रकोप भी आप पर नहीं रहेगा। याद रखिएगा, सरसों और नमक मिलाकर रखना है। अब कई बार क्या होता है, आपके जन्म कुंडली के ग्रह इतने परेशान करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा, आपको लगता है क्या करें, कैसे पूजा पाठ करें, कैसे ग्रहों को अपने अनुकूल करें, आप परेशान हैं। तब ऐसे में होलिका दहन के समय एक छोटा सा काम करें। घी तो आपको पता होगा, घी में 2 लौंग डालें, एक पान के पत्ते पर उस लौंग को रखें और एक बतासा रख दें। अब होलिका दहन के जगह पे जाइए और जब होलिका जल रही हो उस समय अग्नि की कम से कम 7 परिक्रमा करें और आग में डाल दें। और अगले दिन उस राख को आप थोड़ा सा लेकर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें तो आपके जन्म कुंडली का कोई भी दोष आपको परेशान नहीं करेगा। तमाम दोष समाप्त हो जाएंगे, जीवन की खुशियां आ जाएंगी। आप यकीन मानिए, आपके कष्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। अपनी सुविधा अनुसार उपाय कीजिएगा। हम आपको उपाय तो बता देंगे, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार ही करें। देखिए, होलिका की रात एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है आपके स्वास्थ्य की परेशानी को दूर करने के लिए। वैसे ये प्रयोग आप दिन में ही करके रख लीजिएगा। क्या करेंगे, सरसों के दाने थोड़ा सा लें, उसको हल्का सा दरदरा पीस लें। अब उसमें 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद मिलाकर उपटन बना लें। इस उपटन को पूरे शरीर पर लगाएं और इसमें से थोड़ा सा उपटन लेकर, जो मैल मान के चलिए कि वो मैल है, अब इस शरीर से जो मैल निकले उसे होलिका की आग में डाल दें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, शरीर निरोगी होता है। क्योंकि इस उपटन में जो आपने हल्दी डाला वो गुरु का स्थान ले लिया, शुक्र का स्थान दही का है, और इसमें जो आपने चंद्रमा का स्थान हो गया, यहाँ पर सरसों और शहद शनि चंद्रमा से संबंध रखता है। तो यकीनन आपके स्वास्थ्य के विकार, समस्याएं, जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अब धन की बात करते हैं। अब धन की देवी माँ लक्ष्मी को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है, तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि धन की मुश्किलें दूर हो जाए, तब जब होलिका दहन हो जाए उसके अगले दिन सुबह थोड़ा सा राख ले आइए। अब इस राख को थोड़े से जल में मिला लें, 1 चुटकी राख मिला लें। एक नियम करना है और इसको अपने पूरे घर में हल्का सा छिड़काव करें, घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होगा। आप चाहें तो सूखा हुआ राख भी 1-2 चुटकी ऐसे ही लेकर आप छिड़क सकते हैं। घर का वास्तु दोष दूर होगा। घर में अगर किसी तरह की आर्थिक परेशानियां हैं, घर में कलह कलेश हैं, तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, आप इसको कीजिए। अब कई बार क्या होता है, लोग अपने बनकर
इतने चाशनी लगाते हैं कि आपके धन को वो धीरे धीरे ले जाते हैं, यानी आपको भावनात्मक रूप से फंसाकर आपसे पैसे ले लेते हैं। जब उनको आवश्यकता है, पता चल जाए सिर्फ आपके पास पैसे हैं, तो अक्सर अपने पराये दोस्त हर कोई आपसे ले लेगा, लेकिन जब आप मांगने जाइए तो बहाने हजार हैं। अब मान लेते हैं आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी आपके पैसे फंस गए हैं, क्या करेंगे? जहाँ पर होली जलनी है ना, वहाँ पर होलिका दहन के पहले जाइए। अब अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने आपका पैसा ले लिया है, और फिर होलिका माता से प्रार्थना करें धन वापसी की। उसके बाद जहाँ पर आपने नाम लिखा है, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है, उसके नाम के ऊपर हरा रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये प्रयोग कीजिए, आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आ जाएगा। पुराणों में होलिका की जो राख है उसको सबसे ज़्यादा पवित्र और शुभ माना गया है। कहा जाता है अगर आप होलिका दहन के बाद राख को उठाकर थोड़ा सा ले आते हैं और माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लगाइएगा, यानी बाईं तरफ पहले उंगली को रखें, फिर दाहिनी तरफ 3 उंगलियों के सहारे लगाइए। 27 देवी देवता संतुष्ट होते हैं, इसको त्रिपुंड कहते हैं। और आपको तो पता है त्रिपुंड के स्वामी हैं भगवान शिव, और इसको लगाने से बीमारियां परेशान नहीं करती, किसी भी तरह का शोक यानी तकलीफ दूर हो जाती है, भय का नाश होता है। तो आप त्रिपुंड लगाएं या ना लगाएं, लेकिन होलिका की राख लाकर घर के सभी सदस्यों को उसका तिलक कीजिएगा, परेशानी नहीं परेशान करेगी। अब हम आपको धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, क्योंकि धन के बिना तो जीवन ही अधूरा है। इसलिए आप होलिका के मान लेते हैं आपने होली की राख लाया, अगले दिन प्रयोग नहीं किए, कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद ही कर लीजिएगा, उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। तो आज हम आपको एक सिक्के का प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। देखिए, होलिका दहन के दिन खास उपाय किए जाते हैं। अगर आप कौड़ियाँ अर्पित करते हैं होलिका दहन की अग्नि में, तो धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अगर अग्नि में नींबू अर्पित करते हैं तो नज़र दोष, हाय, बद्दुआ, तंत्र मंत्र से रक्षा होती है। और अगर अग्नि में गूंजा डालते हैं तो शत्रुओं से रक्षा होती है। अगर सिक्का डालते हैं सर से 3 बार वार कर, तो घर में कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। देखिए, होलिका दहन की रात को जमीन में जहाँ पर होलिका दहन होगी, आप पीतल, लोहा या चांदी का एक छल्ला गाड़ दें तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, घर में बरकत होगा। बाद में उस सिक्के को ले आइएगा और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल धागे के सहारे बांध दीजिएगा। अगर धन की ज़्यादा परेशानी हो तो इस किल्लत से बचने के लिए एक मिट्टी का छोटा सा कलश ले लें, इसमें चावल भरें, 1 रुपये का सिक्का डालें, और अब इस जो आपने मिट्टी का कलश लिया है सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और लाल कपड़े से बांध दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें और इसे अपने घर के पूजा स्थान पर रख दें। होली की रात अत्यंत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि होली की रात को किए गए टोटके असरदायक भी होते हैं। एक बात हमेशा ही याद रखिए, जब भी कोई महारात्रि हो, किसी का दिया हुआ कोई भी सफ़ेद वस्तु मत खाइएगा, क्योंकि शुरुआत में ही हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन देखिए, होलिका दहन की आज हम बात कर रहे हैं, तो होलिका दहन के राख के कुछ टोटके किए जाते हैं जो जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। वैसे तो होलिका दहन की राख का जो प्रयोग है वो अद्भुत है। कुछ टोटके जो जीवन के आपके धन की परेशानी, तंत्र मंत्र क्रियाओं से मुक्ति दिलाता है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, आप होलिका दहन के समय छोटा सा काम कीजिए। क्या करेंगे? 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान के पत्ते पर रखकर थोड़ी सी मिश्री ले लें और होलिका की राख में डाल दें, और उसके अगले दिन होली की राख को एक छोटे से चांदी के ताबीज बनवा लें, या आप चाहें तो इसे कागज़ की पुड़िया में रख कर आप अपने पर्स में, पॉकेट में रख सकते हैं, या फिर चांदी में भरवा कर आप अपने कलाई में या फिर गले में धारण कर सकते हैं। किसी भी तरह का नज़र दोष नहीं लगेगा और आप खूब तरक्की करेंगे। कई बार होता है लोग आपका पैसा तो ले लेते हैं पर वापस नहीं करते। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो एक छोटा सा काम होलिका दहन की रात में कीजिएगा। क्या करेंगे? जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा,
उस व्यक्ति का नाम अनार की कलम से होलिका दहन वाले स्थान पर लिख दें और थोड़ा सा उसके ऊपर हरा गुलाल छिड़क दें। याद रहे, अनार की कलम। अगर अनार की कलम ना मिले तब क्या करेंगे? तब किसी भी बेल की लकड़ी से लिख दीजिए। बेल का पेड़ होता है ना, शिव जी को जो चढ़ता है, तो उसी से लिखिए और हरे रंग का गुलाल उस नाम जहाँ पर आपने लिखा छिड़क दें। अब होलिका दहन के बाद जो राख है, थोड़ा सा वहाँ पर से जहाँ पर आपने नाम लिखा है वहीं पर से आसपास से उठाइए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से फंसा हुआ धन आने के योग बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, तब होलिका दहन के स्थान पे जहाँ पर होलिका दहन होगी, आप होलिका की राख पर अनार की कलम से, याद रखिए होलिका की राख पर लिखना है, यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखें। दाहिने हाथ से लिखना है, बाएं हाथ से मिटा दें और थोड़ी सी राख लाकर उस व्यक्ति के ऊपर अगर आप डाल दें जो आपसे दुश्मनी करता है, तो यकीन मानिए वो शत्रुता करना छोड़ देगा। अब आप सोचेंगे कैसे दे पाएंगे? रखिए हमेशा अपने पास, कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा। तो ये प्रयोग आप कर लीजिएगा, दुश्मनों से रक्षा होगी। कई बार होता है कि आपके घर में झगड़े लड़ाई बहुत होते हैं, तब एक छोटा सा काम करें। होलिका दहन की राख थोड़ा सा घर में ले आएं और उसको हमेशा नियमित रूप से आप थोड़ा सा तिलक करें, अपने माथे पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। अगर यहाँ पर देखिए, कई बार होता है व्यापार में खूब घाटा होता है, तब जब आप होलिका दहन की परिक्रमा करेंगे ना, तो आप गोमती चक्र होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा और थोड़ा सा राख लाकर अगले दिन घर में थोड़ा सा राख में सरसों के दाने और नमक मिलाकर अपने घर के कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रख दें। ये आपके पूरे घर को नज़र दोष से, तंत्र क्रिया से बचाए रखेगा। धन्यवाद।